नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है विष्णु सर हिंदी क्लासेस में। अभी मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? अभी क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? 10वीं और क्या 12वीं का सिलेबस। हिंदी व्याकरण में जो पूछेगा ना, इसी से रिलेटेड से पूछेगा। समझ में आ रहा है ना? और ये 80+ इसको रहेगा हिंदी में। जो अगर विष्णु सर हिंदी क्लासेस में अगर क्लास अच्छा ढंग से लेते हैं तो कितना प्लस रहेगा इसको? 80+। समझा ना? 80 नंबर से कभी 1 नंबर नहीं कटेगा, मेरा दावा है। सबसे क्या पूछेगा? 1 नंबर में सिलेबस बताने जा रहा हूँ, ठीक है? वर्ण विचार। क्या? वर्ण विचार। वर्ण विचार के बाद क्या पूछेगा? शब्द विचार, यानी कि शब्द पूछेगा। समझा ना? वर्ण के बाद क्या पूछेगा? शब्द। उसके बाद क्या पूछेगा? संज्ञा। संज्ञा के बाद सर्वनाम। सर्वनाम के बाद क्या पूछेगा? क्रिया। क्रिया के बाद क्या पूछेगा? विशेषण। विशेषण के बाद क्या पूछेगा बच्चों? लिंग। लिंग के बाद क्या पूछेगा? वचन। वचन के बाद कारक। कारक के बाद क्या? उपसर्ग, पहला वाला जिसका प्रधान होते हैं। समझा ना? प्रत्यय। प्रत्यय के बाद क्या? संधि। संधि के बाद समास। समास के बाद क्या? विलोम शब्द, पर्यायवाची। समझ में आ रहा है ना? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछेगा। मुहावरे, रस, अलंकार, पत्र लेखन, संक्षेप लेखन, निबंध लेखन। और कभी कभी पूछ देता है। समझ में आ रहा है ना? विराम चिन्ह और उनके प्रयोग, छंद और क्या उनके प्रयोग। ये जानकारी के लिए कभी कभी है ना, ये पूछ देता है। समझा ना? उतना नहीं, ये जानकारी के लिए। समझ में आ रहे हैं ना? और स्कोर कितना रहेगा? 80+। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ये सिलेबस को उतार लीजिएगा पहले। हिंदी व्याकरण है ना, इससे बाहर 1 नंबर भी पूछेगा नहीं। समझ में आ रहा है ना? 1 नंबर भी ज़्यादा नहीं पूछेगा। आज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? व्याकरण। समझ में आ रहा है ना बच्चों? क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? व्याकरण। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? व्याकरण। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? व्याकरण। विष्णु सर हिंदी क्लासेस में ना गर्दा मचा देंगे भाइयों। क्या मचा देंगे? गर्दा मचा देंगे। अगर किसी भाई बहन से हिंदी अगर विषय कमजोर है तो आप जुड़ जाइए। आप लोग है ना, जुड़ जाइए। क्या? विष्णु सर। क्या? विष्णु सर। VISHNU। समझ में आ रहा है ना? विष्णु सर। हिंदी क्लासेस। हिंदी क्लासेस यूट्यूब पर जाकर आज ही जाकर इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विष्णु सर हिंदी क्लासेस। समझ में आ रहा है ना? आज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों? आज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों? व्याकरण। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? व्याकरण। व्याकरण है ना, व्याकरण को ना तोड़ फोड़ करके ना मचोड़ देंगे। क्या? व्याकरण को तोड़ फोड़ करके मचोड़ देंगे। तोड़ तोड़ फोड़ कर। क्या? तोड़ फोड़ कर मचोड़ देंगे। मचोड़ देंगे। समझे ना? ऐसा यूट्यूब पर क्लास कभी नहीं देखे होंगे, आज पहली बार देखे होंगे। और पूरा सिलेबस तो आपको बता दिए, और सिलेबस के अतिरिक्त ना सब पढ़ाएंगे। यूट्यूब पर ना फ्री रहेंगे। समझ में आ रहा है ना? क्या रहेंगे? फ्री रहेंगे। क्या रहेंगे? फ्री रहेंगे। पूरा बिहार में ना गर्दा मचा दो। पूरा बिहार में ना भैया गर्दा मचा दो। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? व्याकरण। व्याकरण क्या होते हैं सर? सवाल उठ रहे हैं। क्या व्याकरण क्या होते हैं? व्याकरण के बिना ना जीना क्या अधूरा है। अगर व्याकरण नहीं रहेगा ना, चलना फिरना कूदना, पढ़ना लिखना खेलना सब किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? व्याकरण। समझे ना? अब व्याकरण क्या होते हैं? व्याकरण को है ना, व्याकरण है ना, व्याकरण। व्याकरण के बाबूजी कौन है? यानी कि बाबूजी कौन है? यानी कि व्याकरण के जनक कौन है? क्या? जनक कौन है?
व्याकरण के क्या जनक कौन है और पिता कौन है? जनक कौन है और पिता कौन है? जनक कौन है और पिता कौन है? समझ में आ रहा है ना? दामोदर, क्या दामोदर पंडित जी, क्या दामोदर पंडित जी है ना, पंडित जी, दामोदर पंडित जी है ना, व्याकरण को लिखने वाले हैं, यानी कि रचना कर या जाना या पिता। इसका बाबूजी कौन है व्याकरण का? व्याकरण का बाबूजी कौन है? आज जान लो कौन है बाबूजी। दामोदर पंडित जी, समझे ना? बिना है ना, बिना पिता के ना कोई भी है ना निर्माण नहीं होते हैं, समझा ना? समझ में आ रहे हैं ना बच्चों? हाँ, और गर्दा मचा दो यूट्यूब पर विष्णु सर हिंदी क्लासेस, गर्दा मचा दो, और है ना आपका दोस्त को और क्या सहेलियों को भी शेयर कीजिए, समझे ना? हाँ, ऐसे क्लास कभी नहीं देखे होंगे। आज है ना पहली बार आप लोग देख रहे हैं क्या? ये दवा के दे क्लास ना फ्री देंगे, समझ में आ रहा है ना? और क्या है, वादा को है ना पूरा करेंगे, समझे ना? और गर्दा मचा दो पूरा बिहार में, क्या बिहार में, बिहार में ना ऐसे क्लास कभी नहीं देखे होंगे। केवल मैं हिंदी विषय को पढ़ाता हूँ, केवल क्या हिंदी विषय, क्या हिंदी विषय के अलावा कुछ भी नहीं, हिंदी विषय के अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, केवल हिंदी विषय को गर्दा मचा दो पूरा बिहार में, समझ में आ रहा है ना? आज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, व्याकरण का जनक देख लिया ना, पिता कौन है? कौन है? दामोदर पंडित जी। कौन है? मेरा साथ साथ बोलिए, कौन है? दामोदर पंडित जी। समझ में आ रहा है ना? हाँ, पूरा बिहार में गर्दा मचा दो भाइयों। आप देखो, आप व्याकरण है ना, अब व्याकरण किसे कहते हैं इसको भी पढ़ाना पड़ेगा क्या? पढ़ लो, क्या है, पढ़ लीजिए आप लोग भी, आप लोग भी पढ़ लीजिए व्याकरण के, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण पर टिप्पणी लिखे, व्याकरण पर निबंध लिखे, व्याकरण पर परिभाषा लिखे, व्याकरण के परिभाषा लिखे, सब क्या है एक ही चीज है। अब व्याकरण किसे कहते हैं इसको तो लिखना नहीं पड़ेगा ना। तो देखो व्याकरण क्या है, व्याकरण क्या है, वह शास्त्र है, क्या है बच्चों, क्या है बाबू, ये क्या दिए हैं, मालूम है इनवाइटेड कॉमा, व्याकरण क्या है, वह शास्त्र है, क्या है, शास्त्र है, व्याकरण क्या है, वह शास्त्र है, क्या है, व्याकरण क्या है, वह शास्त्र है। मान लिया जाए ये क्या है, मान लीजिए ये कौन है बोलो तो, ये क्या है, इस गुरु है, कौन है, गुरु है, मान लीजिए कौन है, गुरु है, गुरु जी है, गुरु जी कौन है आप लोग का, विष्णु सर, कौन है, विष्णु सर, मैं आप लोग का गुरु हूं ना जी, कौन है, विष्णु सर। अब इसका चेला कौन है, चेला, इसका चेला कौन है, इसका चेला कौन है, मान लीजिए रोहित, कौन है, रोहित, कौन है, रोहित। अभी विष्णु सर है ना, मतलब गुरु, कौन है, गुरु, इसको बच्चों को क्या दे रहे हैं, ज्ञान, क्या दे रहे हैं, ज्ञान। ये क्या है, इनकी पुस्तक, क्या है, पुस्तक या शास्त्र, क्या है, पुस्तक या क्या, शास्त्र, पुस्तक या शास्त्र, पुस्तक भी है और क्या है, शास्त्र है, समझ में आ रहा है ना, पुस्तक या शास्त्र। मान लीजिए ये क्या है, ये क्या है, व्याकरण है ना जी, क्या है, व्याकरण, व्याकरण है। तो मान लीजिए विष्णु सर बोल रहे हैं, गुरु जी किसको, शिष्य को कर रहे हैं, रोहित को क्या कर रहे हैं, बोलता है व्याकरण क्या है, वह शास्त्र है, क्या है, वह शास्त्र है, क्या है, महाशास्त्र है नहीं होंगे, हे होगा, क्या हो गए, हैं, मतलब बहुवचन में प्रयोग होते हैं ना, है। ये क्या है, बोल रहा है ये गुरुजी कह रहे हैं, किसको, शिष्य को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, शिष्य को कह रहे हैं, शिष्य को कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बोल रहा है बच्चों क्या है, व्याकरण वह शास्त्र है, क्या है, वह शास्त्र है, क्या है, वह शास्त्र है, समझ में रहना, क्या है, वह शास्त्र है, क्या है, व्याकरण वह शास्त्र है। आप फिर बोल रहा है क्या, जो किसी भाषा
क्या जो किसी भाषा, क्या जो किसी भाषा एवं क्या नियमों द्वारा, क्या नियमों द्वारा, क्या नियमों द्वारा, क्या नियमों द्वारा, नियमों द्वारा शुद्ध शुद्ध, क्या शुद्ध शुद्ध बोलना, कोमा पढ़ना, कोमा बोलना पढ़ना, कोमा अब लिखना, और क्या सुनना आदि। उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। क्या व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा एवं नियमों द्वारा क्या थोड़ा सा हमें लगा देता हूँ, काहे कि अच्छा लगेगा, क्या वाक्य अच्छा लगेगा हमें, कोमा क्या व्याकरण वह शास्त्र है, क्या है वह शास्त्र है, कोमा व्याकरण बोले ना, व्याकरण क्या है वह शास्त्र है, व्याकरण क्या है वह शास्त्र है, बोले ना। ये कौन है गुरुजी, आप किसको शिष्य को बता रहे हैं? बच्चों बोलो क्या है वह शास्त्र है, क्या है वह शास्त्र है, बोलता है वह शास्त्र है, क्या है वह शास्त्र है। आप जो किसी भाषा, फिर बच्चों को बोल रहा है जो किसी भाषा, क्या भोजपुरी हो, हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी, बंगाली, कोई भी भाषा हो, एवं नियमों द्वारा, क्या नियमों द्वारा, नियमों द्वारा, क्या नियमों द्वारा, अनुस्वर दे दीजिएगा, क्या नियमों द्वारा हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, कोमा पढ़ना, कोमा लिखना और क्या सुनना भी, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। क्या उसे क्या कहते हैं? हम व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हम व्याकरण कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसका पीडीएफ भी मिल जाएंगे, इसका पीडीएफ भी मिल जाएंगे। कहाँ पर? ये नंबर जो है ना, इन नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, मिल जाएंगे। व्हाट्सएप कीजिएगा ना तो मिल जाएंगे। समझ में आ रहे हैं ना? अब बच्चों को क्या मतलब, गुरु है ना, बच्चों को समझा रहा है, शिष्य को, अपना चेला को। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है। क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा, तो बोल दिए ना, कह दिए, क्या हिंदी हो चाहे भोजपुरी हो चाहे बंगाली हो, कोई भी भाषा हो, समझ में आ रहा है ना, कोई भी भाषा हो, एवं नियमों द्वारा, जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मान लीजिए क्या, जैसे क्या होंगे, बोलो, मैं खाता हूँ, क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। अब देखो इसका विपरीत, इसका विपरीत, इसका देखो विपरीत, इसका विपरीत में क्या होंगे, बोलो तो, विपरीत में क्या होंगे? विपरीत इनका उल्टा। एक क्या है? हूँ। अब देखो हूँ खाता में, कैसे लग रहा है? अजीब लग रहा है ना? हूँ खाता में, हूँ खाता में, ये तो क्या है? नियम हुआ जी? कोई नियम नहीं हुआ। समझ में आ रहा है ना? अब इसको आप लोग ना उतार लीजिएगा। क्या व्याकरण क्या है? वह शास्त्र है। और कॉपी कलम लेकर ना, कॉपी कलम लेकर ना बैठ जाओ साथ में। समझ में आ रहा है ना? पढ़ने में मजा आएंगे। पढ़ने में क्या मजा आएंगे, और सेम ना आप है ना लगेंगे ऑफलाइन, क्या लगेंगे? ऑफलाइन क्लास जैसे। समझ में आ रहा है ना? व्याकरण वह शास्त्र है। क्या है बच्चों? व्याकरण वह शास्त्र है
जो किसी भाषा एवं नियमों द्वारा हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना और क्या सुनना आगे, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। समझ में आ रहे हैं ना? इसको उतार लीजिए आप लोग। क्लास लंबे हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को ऑफ करके ना आप उतार लीजिए, समझे ना? मान लीजिए इसका पिता कोई था, व्याकरण का पिता कोई था ना, व्याकरण का कोई पिता था, तो इसका भी पिता होंगे बाबूजी। क्या यानी कि व्याकरण के भी क्या कोई बच्चे होंगे ना? इसका क्या बाबूजी कौन थे? यानी कि पंडित दामोदर पंडित जी। क्या दामोदर पंडित जी? तो इनके भी क्या बच्चे होंगे ना जी? बच्चे सबके होंगे। अगर नहीं होंगे तो क्या कोई पैदा भी नहीं होंगे ना, संसार चलता नहीं। व्याकरण के अधूरा ना सब क्या है? जीना अधूरा है। समझ में आ रहे हैं ना? आप देखो अब इसके कुल बच्चे कितने हैं? किनके? व्याकरण के कुल बच्चे कितने हैं मालूम है? कुल बच्चे कितने हैं? कुल बच्चे 5 है। कितने हैं? 5 है। व्याकरण के कुल बच्चे कितने हैं? 5 है। एक नंबर में क्या होंगे? वर्म विचार। एक नंबर में क्या होंगे बच्चों? वर्म विचार। क्या होंगे? वर्म विचार के बाद क्या होंगे? शब्द विचार। क्या होंगे? शब्द विचार। क्या होंगे? शब्द विचार। और 3 नंबर में कौन होंगे? वर्म विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। क्या? वाक्य विचार। क्या होंगे? वाक्य विचार होंगे। क्या होंगे? वाक्य विचार होंगे। और 4 नंबर में क्या होंगे? चिन्ह विचार। और 55 नंबर में कौन बच्चे हैं? और छंद विचार। क्या होंगे? छंद विचार। सब इसी के अंतर्गत है ना व्याकरण आते हैं। समझ में आ रहा है ना? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और क्या छंद विचार। समझ में आ रहा है ना? आप देखो ये क्या हुआ? व्याकरण के क्या हुआ? कुल भेद। व्याकरण के क्या हुआ? व्याकरण के कुल भेद। व्याकरण के क्या कुल भेद कितने हैं? कुल भेद कितने हैं? 5 है। कुल भेद कितने हैं? 5 है। और क्या? मूल भेद। और क्या बच्चों? मूल भेद। क्या? मूल भेद यानी कि मूल है ता, यानी कि अपवाद में कौन आएंगे? अपवाद। यानी कि अपवाद क्या है? अपवाद। अपवाद में अपवाद में क्या आएंगे बच्चों? अपवाद में आएंगे यानी कि मूल्यता। अपवाद का अर्थ क्या होते हैं? मूल्यता। समझे ना? यानी कि मान लिया जाए इनका है ना व्याकरण के है ना 2 शादी हुई है। समझे ना? ये पहला है ना 1 2 3, पहला है ना, पहला है ना, पहला पत्नी का ही है बच्चे। अब दूसरा कौन है? 3 और 6 बाद में हुआ। तो मूलता, मूलता में कौन हुआ? वर्ण विचार। क्या हुआ? कार्य आ रहे हैं। क्या होंगे? वर्ण विचार। क्या होंगे? मेरे गाँव में गाड़ी भी चलते हैं। मूलतः कितने होंगे? 3 बच्चे। इनके 3 मूलतः कितने? 3 प्रकार के होते हैं। इनके भेद और प्रकार दोनों क्या है? एक ही चीज है। मूलतः कितने? 3 प्रकार के होते हैं। व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। होते हैं कौन कौन होते हैं बोलो तो? इन दोनों को छोड़कर, चिन्ह विचार और क्या छंद विचार को छोड़कर क्या होंगे? वर्ण विचार। और 2 नंबर में कौन होंगे? शब्द विचार। और वाक्य विचार।
इसको उतार लीजिएगा, ठीक है, और PDF मिल जाएंगे, समझ में आ रहा है ना। आज के लिए इतना ही, और क्लास को गर्दा मचा दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। विष्णु सर हिंदी क्लासेस अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।